बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज मार्केट में एक पॉजिटिव सेशन ऑब्जर्व किया गया। इंडेक्स ने 316 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,807 के लेवल पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स भी कल के मुकाबले में बेहतर रहे। आज तकरीबन 2 बजे तक मार्केट में बहुत डल एक्टिविटी रही। आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, बहुत लो वॉल्यूम्स थे। लेकिन जैसे ही कैपको की रिजल्ट अनाउंसमेंट आई, इससे मार्केट में एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ। काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड अनाउंसमेंट आई है फ्रॉम दी कोड अब्दू पावर कंपनी। उन्होंने ₹5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट दिया है। और इसमें व्यूअर्स, अगर हम इसकी रिजल्ट्स का अगर एनालिसिस देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इसकी ईपीएस में एक बड़ी डिक्लाइन है। 78 पैसे से कम होके इसकी ईपीएस 10 पैसे के लेवल पे आई है। और अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो साल 2023 में इसकी अर्निंग 4 पे 50 पैसे रही, जबकि पिछले साल इसकी अर्निंग्स 11 पे 24 पैसे थी। तो एक मैसिव डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है इसकी अर्निंग्स में। लेकिन क्योंकि ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इनको जो सेटलमेंट्स मिली हैं अपने जो डेट की, तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि लाल पी के केस में भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस हुआ। और अभी जो कैप्को है इसने भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। तो व्यूअर्स, टोटल अगर हम एग्रीगेट देखें तो तकरीबन 15 से 17 रुपए के पर शेयर रिसीवेबल्स इसके अभी भी हैं। तो अगर सर्कुलर डेट की साइड पे मजीद सेटलमेंट्स होती हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बाकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरह ये कंपनी भी आइंदा आने वाले दिनों में जो है अच्छा डिविडेंड पे आउट दे सकती है, डिस्पाइट जो है इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरह के अभी आपके साथ शेयर किया कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में मैसिव डिक्लाइन है, देयरफॉर वी वुड रिकमेंड के एलिवेटेड लेवल्स पे, यानी कल के दिन आप इसमें अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। इसके बाद व्यूअर्स, बात करते हैं आज के मूवर्स एंड शेकर्स की। तो आज ज़्यादातर जो हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन नज़र आया वो बैंकिंग सेक्टर में नज़र आया और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी आज अच्छा प्राइस एक्शन हमने देखा। तो व्यूअर्स, 2 या 3 चीज़ें ऐसी मैं आपको आज बताऊँगा जो कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को अफ़ेक्ट करेंगी। तो उसमें सबसे पहली बात व्यूअर्स आपने देखना है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो 10 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आ चुकी हैं। अभी जो ब्रेंट है वो $91 के राउंड अबाउट आ चुका है। जिस तरह की हमारी रूपी डिवैल्यूएशन हुई है, उसके साथ-साथ जिस तरह अभी क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू हो गया है, तो इससे हमारी इकोनॉमी का रिस्क जो है, वो काफ़ी हायर साइड पे है। तो ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, बट फॉर शेयर्स लाइक ओजीडीसी इसका स्लाइट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरीके से व्यूअर्स, जो दूसरा मेन मार्केट का ट्रिगर होगा वो होगा जो 14 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात हो रही है। तो व्यूअर्स, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमें किन सेक्टर्स में पोजीशंस रखनी है और किन सेक्टर्स में हमने पोजीशंस को अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, इसमें आपको टाइम एंड अगेन हम गाइड करते रहते हैं। यानी कमर्शियल बैंक्स आप देखें तो इसकी ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। अब जिस तरह बाकी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं, जिस तरह के फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी, ईफर्ट वगैरह है, तो इसमें टेम्परेरीली थोड़ा-सा नेगेटिव इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। लेकिन ये शेयर्स क्योंकि रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स देते हैं और इनकी जो सेल्स वगैरह हैं वो भी एक कांस्टेंट लेवल पे चलती हैं, तो वी फील के थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेने के बाद ये दोबारा से उस लॉस को रिकूप कर जाएँगे। इन केस ऑफ ओजीडीसी, पीपीएल, इनमें जो सर्कुलर गैस डेट सेटलमेंट की न्यूज़ है, इसके साथ-साथ जो भी एक पॉसिबिलिटी है कि गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी। और उसके साथ-साथ ख़ास तौर पे ओजीडीसी के लिए ये जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट है, इसमें इसका जो शेयर है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है। तो व्यूअर्स, 3 सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा पावर सेक्टर की आपसे हमने बात की। इसमें इसकी अर्निंग से ज़्यादा जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट से इनको अमाउंट्स मिलेंगी, उस वजह से इनमें अच्छे डिविडेंड पे आउट्स आ सकते हैं। तो ये सेक्टर भी लाइमलाइट में रह सकता है। तो व्यूअर्स, आपने फॉर द टाइम बीइंग सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर जो कि
ज़्यादा लेवरेज होते हैं, इनको करंट मार्केट कंडीशंस में थोड़ा-सा अवॉइड करना है, क्योंकि व्यूअर्स वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे $91 प्लस जा चुका है, दैट इज़ द ब्रेंट ऑयल। इसके अलावा 25% के इंटरेस्ट रेट पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और ₹300 या 307-5 का जो डॉलर जा रहा है, इसके साथ एक इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं अनलेस के करेंसी की साइड पे कोई बड़ी मूव आ जाए। ये मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूँगा कि इस करेंसी मूव के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम एक्सचेंज रेट्स की बात करें तो आज रुपए ने गेन किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर, और रुपए की जो क्लोजिंग आई है वो ₹306.98 के लेवल पे आई है। आज की जो दिन की बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये था कि जो ओपन मार्केट में रुपया है उसने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स, और ये जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज पे और जो इलीगल इसकी होर्डिंग्स वगैरह हो रही थी, स्मगलिंग्स हो रही थी, तो इस पे जो क्रैकडाउन्स हुए हैं उसका बड़ा विजिबल इफेक्ट आया है, और तकरीबन अब जो ओपन मार्केट और एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो नैरो डाउन हो चुका है। जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी उसके राउंड अबाउट हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसमें पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि लेट्स सपोज कि इंटरबैंक जो आपका ओपन मार्केट रेट है वो इंटरबैंक से थोड़ा नीचे आ जाता है इन कमिंग डेज, यानी 305 304 के अगर लेवल पे आया, तो वी विल सी कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं या होल्डर्स हैं उनकी तरफ से डॉलर में एक मैसिव सेल ऑफ आ सकता है, और सेल ऑफ की वजह से डॉलर का जो रेट है वो गिर सकता है, यानी ये जो रुपया है मज़ीद अप्रिशिएट हो सकता है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो इस फ्रंट को हमें काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना है। अगर इस साइड पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव मार्केट के लिए ट्रिगर आ सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, बात करते हैं कि ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज़ ने आज काफ़ी सेलिंग की है इन द इंटरबैंक मार्केट, और इसी वजह से हमने जो डॉलर की ओपन मार्केट की प्राइस है उसमें कमी देखी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, कुछ काफ़ी सख्त मेजर्स लिए गए हैं एक्सचेंज कंपनीज़ के लिए, और उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है एक्सचेंज कंपनीज़ के लिए, वो स्टेट बैंक ने 200 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दी है। इसके अलावा इसी डेवलपमेंट की कंटिन्यूएशन में स्टेट बैंक ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं फॉर एक्सचेंज कंपनी सेक्टर, और उसमें जो लीडिंग बैंक्स हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, तो उनको इनकरेज किया गया है कि वो अपनी होली ओन जो है वो एक्सचेंज कंपनीज को डेवलप करें, और इसमें जो लोगों को है वो फैसिलिटेट किया जाए, और बाकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं या उनकी फ्रेंचाइजीज है उसके लिए काफ़ी सख्त क्राइटेरिया जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो काफ़ी अच्छा और खुशाइन स्टेप्स लिए गए हैं पिछले चंद दिनों में, और ख़ास तौर पे जो चीफ ऑफ फार्मिंग स्टाफ की इंटरवेंशन हुई, और उन्होंने इकॉनमी के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए, तो उसके रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो रुपए की वैल्यू है ओपन मार्केट में वो काफ़ी बड़ी है, डॉलर के अगेंस्ट इसने गेन किया है। तो लेट्स होप कि इसको एक फर्म कमिटमेंट के साथ इन स्टेप्स को कंटिन्यू रखा जाएगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट मज़ीद बेहतर हो सके। तो व्यूअर्स, इसके साथ-साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि रेमिटेंसेस जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूसरे सोर्सेज़ से वो भी तकरीबन इस अगस्त में जुलाई के मुकाबले में तकरीबन थोड़ी-सी बेहतर एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तकरीबन 2.1 अरब यूएस डॉलर्स की रेमिटेंसेस एक्सपेक्टेड हैं, जिससे ऑब्वियसली जो फ़ियर था कि ओपन मार्केट में जो डॉलर का बहुत ज़्यादा पैरिटी आ रही थी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में, तो उस वजह से रेमिटेंसेस कहीं बड़ी फ़ॉल ना आ जाए। तो इसमें फॉर द टाइम बीइंग अगस्त के महीने में रेमिटेंसेस में कोई बड़ी डाउनफॉल नहीं है। तो व्यूअर्स, व्हाइल कंक्लूडिंग दिस वीडियो, जिस तरह के कल आपके साथ डिस्कस किया था 45,700 का जो लेवल है, ये हमने आपको बताया था कि मार्केट के लिए एक क्रिटिकल लेवल है। आज हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स इस लेवल के नज़दीक आई, तो मार्केट में हमने एक
सडन पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा है। तो कल के लिए मार्केट 46,000 46,100 के लेवल को टच कर सकती हैं। बट व्यूअर्स डू रिमेंबर कि ये जो आपके साथ दो डेवलपमेंट शेयर की हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ये ऑब्वियसली मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। तो वी एक्सपेक्ट कि ये जो अप टू द मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव टू रेंज बाउंड रह सकती हैं। ये थोड़े से स्लाइट हिकअप्स आए हैं मार्केट में। इसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो आपके पास थोड़ा-सा अगर कुछ शेयर्स पड़े हैं तो उसमें वो आप थोड़ी-सी एलिवेटेड लेवल पे बेच सकें। बट अभी थोड़ा-सा मार्केट का जो ओवरऑल हम फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीकर साइड पे है। नो डाउट एक्सचेंज रेट साइड पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अभी भी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे है, यानी ₹307 का डॉलर हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए अभी अफोर्डेबल नहीं है। तो व्यूअर्स लेट्स वेट एंड सी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या इकोनॉमी की साइड पे डेवलपमेंट्स होती हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉशियसली काम करना है और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट का रिस्क लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दी market developments as and when they happen. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.